तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाभिक नाम के चैप्टर को। और नाभिक नाम का चैप्टर जो है, इसके सारे थ्योरीज डेरिवेशन सब कंप्लीट हो चुके हैं और एक पार्ट इसका न्यूमेरिकल का भी आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशन से नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे रिलेटेड 3 नंबर 5 नंबर, जब 3 नंबर का आएगा तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, और अगर 5 नंबर में ये इसके न्यूमेरिकल आए तो एक साथ ही साथ कोई क्वेश्चन या कोई डेरिवेशन वगैरह पूछ लिया जाएगा इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेकंड वीडियो है सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस में बची नहीं है, तो नाभिक में टोटल 3 चीजें हमको पढ़नी रहती है। सबसे पहला है नाभिक की संरचना, और दूसरी होती है रेडियो एक्टिविटी, और तीसरी है नाभिकीय ऊर्जा। तो रेडियो एक्टिविटी है नहीं तो उसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, बाकी थ्योरी डेरिवेशन सब कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.10% हो तो 1 किग्रा पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें हमें गिवन है सबसे पहला चीज द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से लिखेंगे, और वो द्रव्यमान का 0.1% जो है क्षति हो रहा है। कोई भी अगर 1 किलोग्राम हमने द्रव्यमान लिया तो उसका 0.1% जो होता है वो क्षति हो जाती है। ठीक है, और जो हम पदार्थ की बात कर रहे हैं दरअसल उसका द्रव्यमान भी 1 किग्रा है, और इसी m द्रव्यमान का 0.1% जो है वो क्षति के रूप में चला जा रहा है। तो डेल्टा m जो है वो m का 0.1% होगा। ऊर्जा हमको जूल और किलोवाट घंटा दोनों में निकालनी। तो सबसे पहले हम डेल्टा m निकालेंगे जो कि कितना है, m का 0.1%। m कितना है 1, और 1 का 0.1% मतलब बटा 100। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, कितने जीरो नीचे हो गए 3, प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस। तो 1 गुणा 10 की घात या डायरेक्ट 10 की घात -3 हम इसको लिख सकते हैं। तो 10 की घात -3 किग्रा 1 किलोग्राम में जो है 10 की घात -3 किग्रा जो है वो नष्ट हो रहा है, क्षति हो रही है, और यही क्षति हुआ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ठीक, तो कितनी ऊर्जा बनेगी, E = डेल्टा एम सी स्क्वायर। वैसे फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, E = डेल्टा एम सी स्क्वायर। जब डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होगी तो ऊर्जा हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर व्यय होगी। ठीक है, उत्सर्जित होगी कहने का मतलब। और एक AMU के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शक्ति यानी पावर कार्य बटा समय होता है, या ऊर्जा बटा समय। नाभिकों की संख्या निकालने के लिए इसमें बहुत आएगा। तो नाभिकों की जो नाभिकीय विखंडनों की संख्या कहने का मतलब, नाभिकों की संख्या का मतलब नाभिकीय विखंडनों की संख्या वो होगी। कुल ऊर्जा कितनी मिल रही है और एक विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, डिवाइड करा देंगे हमको मिल जाएगा। एक और फार्मूला मोलों की संख्या का यूज होगा, वो वहां पर देखेंगे। तो इस फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू है 10 की पावर -3, और सी स्क्वायर, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 का होल हाफ स्क्वायर, तो 3 तरह की 9 गुणा 10 की घात 8 दूनी 16 में से 3 गया, कितना बचा 13 जूल। ये भैया मिल गया, इतनी ऊर्जा जो है हमको मिलेगी। ठीक है, इतने क्षति द्रव्यमान क्षति में। अब इसको हमको किसमें चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना किलोवाट घंटा में। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का ही मात्रक होता है, और जूल और किलोवाट घंटा में रिलेशन क्या होता है कि एक kWh जो होता है वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 कह दो, या 36 गुणा 10 की घात 5 कह दो, जूल के इक्वल होता है। ये चीज याद रखो। ठीक, अगर जूल को kWh में देखिए kWh को जूल में चेंज किया तो गुणा हुआ। अब जूल को kWh में चेंज कराएंगे तो इसी से भाग, जूल को kWh में चेंज कराएंगे तो इसी से भाग। इससे 3.6 इंटू 10 की पावर कितना 6। अब ये चेंज हो गया kWh। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, और
5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5, और 6 नीचे प्लस, ऊपर गए माइनस, 13 से घटाएंगे तो बचेंगे 7 kWh। ये ऊर्जा का फार्मूला, ऊर्जा, इतनी ऊर्जा की बिजली बनेगी, ठीक है। 2.5 × 10⁻7 किलोवाट घंटा। सेम इसी के जैसा है दूसरा क्वेश्चन। 1 किग्रा हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा प्राप्त होगी यदि हाइड्रोजन से हीलियम बनाने की प्रक्रिया में 0.4% द्रव्यमान क्षति। तो ये नाभिकीय संलयन हो रहा है। छोटे छोटे नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक छोटा होता है हीलियम की अपेक्षा, तो छोटे छोटे नाभिक जब बड़े नाभिक में मिल करके बनते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। और इसमें हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक जो है वो मिलकर के हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। वो कैसे बनता है वो चीज थ्योरी में हमने बताया था। सेम वही पैटर्न है। यहाँ पर अगर हम डेल्टा एम निकालेंगे तो एम का कितना है, 0.4% है, इसमें 0.1 था, तो एम कितना है आपकी बार 1 kg ही है। 1 का 0.4% मतलब बटा 100, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, कितना आ गया 10 × 4 × 10⁻12330, नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस। ये हो गया, इतनी क्षति हो रही है। अब इसी क्षति हुए द्रव्यमान जो है, यही क्षति हुआ द्रव्यमान ऊर्जा का रूप ले लेगा, और वो कितनी ऊर्जा होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है, द्रव्यमान क्षति हो रही है 4 × 10⁻³ में, और सी का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 × 9 = 36, ये जूल में होगा। 4 × 9 = 36, और 16 में से 3 गया, बचा कितना 13 जूल आया। जूल को kWh में चेंज करेंगे तो डिवाइड कराते हैं 36 × 10⁵ से, चाहे 3.6 × 10⁵ का हो, चाहे 36 × 10⁵, तो 36 से 36 कैंसिल, 5 नीचे प्लस की पावर, ऊपर जाएगी माइनस, और 13 से घटाएंगे तो 10⁸ किलोवाट घंटा इतनी बिजली बने, या इतनी ऊर्जा मुक्त हो। ठीक है भैया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का पूछा जाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ये हमें नाभिकीय ऊर्जा दी गई, नाभिकीय अभिक्रिया दी गई, ठीक है। और इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त हुई हमने क्यू नाम दे दिया, और वो क्यू का मान हमें निकालना है, ठीक है। और जबकि दिया है 3Li6 का द्रव्यमान, लिथियम का जो द्रव्यमान होता है वो दिया गया है 6.015126 AMU, और हीलियम का द्रव्यमान 4.002604 AMU, और ड्यूट्रियम का द्रव्यमान 1s3 का दिया गया 3.016049 AMU, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 AMU, और एक AMU जो होता है वो कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, अगर ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहला काम हमारा होता है, ये सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम निकालते हैं द्रव्यमान, कितनी द्रव्यमान क्षति हुई है इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में। जो द्रव्यमान क्षति हुई है वही ऊर्जा का रूप ले लेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHS का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक का द्रव्यमान, जिसको हम सब लोग कहते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट वो कितना है हमारा, LHS वाला। ठीक है भैया, करते हैं, देखिए कितना आएगा ये। लिथियम का हमारे पास कितना दिया गया है, हमारे कितना है भैया, लिथियम का 6.015 AMU, और न्यूट्रॉन का कितना है 1.008665 AMU। ठीक है, दशमलव के बाद 3 3 6 अंक, दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 अंक। ठीक है भैया, जोड़ दो, 5 और 6 11 के 1 बचा, 6 और 2 8, एक कैरी जोड़ेंगे तो 9, 6 और 1 7, 8 और 5 13 के 3, 101 और एक कैरी हो गया 2, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, और फिर 0.6 और 1 7,
इतना AMU हो गया हमारे पास। इसका द्रव्यमान भैया हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया। अब ऐसे ही निकालेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद जो बनता है प्रक्रिया के बाद तो वही उत्पाद होता है। कौन है? हीलियम। और हीलियम का हमें द्रव्यमान दिया गया है 4.002604, 4.002604। और साथ ही साथ ट्राइट्रियम है ये, ठीक है। ड्यूट्रियम तो 1H2 होता है, ट्राइट्रियम कितना है? 3.016049 AMU। इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक। 9 और 4 13 के 3, 4 और 0 4, एक कैरी जोड़ेंगे तो 5, 0 और 6 6, 6 और 2 8, 1 0 1, 0 0 0 ही होगा, 3 4 7 हो जाएगा, इतने AMU। अब देखिए आप, तो कितना द्रव्यमान हमारे पास हमने लिया था शुरुआत में? 7.02, और हमको मिल कितना रहा? 7.01। यानी द्रव्यमान की हो रही है क्षति। कितनी क्षति हो रही है वो चीज समझिए यहाँ पर। द्रव्यमान क्षति कितनी हो रही है? डेल्टा M, जिसको हम सब लोग कहते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाला निकालो, कितना है रिएक्टेंट का? 7.023791, और से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 7.018653। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से 3 गया, बचा कितना? 8 बचा। यहाँ बचा 8 में से 5 गया, 3 बचा। यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब यहाँ 3 में से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, हो गया 13 में से 8 गया, 5 बचा। यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दो। 7 में से 7 गया, कितना बचा? 0। इतने AMU हमको ऊर्जा मिली। अब यही जो क्षति हुआ द्रव्यमान है, यही ऊर्जा का रूप ले लेगा। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा है, यानी जो हमारी ऊर्जा है, ये कितने AMU आया? इतना मास। एक AMU के तुल्य हमारे पास ऊर्जा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको जितने AMU का चाहिए, हमको उसी से गुणा करा देना है, ये तो ना। तो क्वेश्चन में हमको मुक्त ऊर्जा निकालनी, तो यही द्रव्यमान ऊर्जा का रूप ले लेगा। आइंस्टीन के अनुसार क्षय हुआ द्रव्यमान ऊर्जा का रूप ले लेगा। मुक्त ऊर्जा, जिसको हमने किसका नाम दिया? क्यू नाम दिया, ठीक। कितने AMU है? 0.005138, और एक AMU के तुल्य कितनी ऊर्जा है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने AMU का चाहिए उतने से इसका गुणा करो, इतने AMU का चाहिए उतने से ही गुणा करा दो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फाइनल आंसर हमारे पास कितना बन के आएगा? 4.7835 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसका 931 का इससे गुणा करा लेना, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है भैया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। जो अभी हमने सॉल्व किया ये 3 नंबर का आता है, लेकिन जो 5 नंबर का आएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसी के जैसे, ठीक है। और इस जैसे कई सारे क्वेश्चन है, तो लगाने में भी मजा आएगा, मतलब थोड़ा आसान भी बन जाएगा ज्यादा जब क्वेश्चन रहते। तो क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यू यानी यूरेनियम 235 के एक समान नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी एक विखंडन से, यूरेनियम के एक विखंडन से, यानी जब एक नाभिक डाला जाता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। एक रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर, जहां बिजली बनती है। एक रिएक्टर में 1000 किलोवाट सामर्थ्य प्राप्त होती है, यानी पर सेकंड 1000
किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं? प्रति घंटा द्रव्यमान क्षति कितनी हो रही है ये भी हमें बताना है। समझिए बात, एक विखंडन से यूरेनियम का ही रिएक्टर है, ठीक, और एक विखंडन से कितना ऊर्जा हमें मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितनी ऊर्जा बन रही है? पर सेकंड में बन रही है 1000 किलो जूल ऊर्जा बन रही है। 1 किलो वाट का मतलब है, वाट मतलब जूल पर सेकंड में इतनी किलो जूल ऊर्जा बन रही है 1000। और एक विखंडन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको बताना है कि कितने विखंडन हुए। एक विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है, तो इतनी ऊर्जा यानी 1000 किलो वाट शक्ति बनाने के लिए, यानी कि पर सेकंड में 1000 किलो जूल ऊर्जा, 1000 किलो जूल मतलब 10 की घात 6, 1 मिलियन जूल जो है ऊर्जा बनाने के लिए कितने विखंडन हुए हैं वो बताना है। और साथ ही साथ द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है, जो ऊर्जा मुक्त हुई है उसी पर हम सब लोग द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें जो दिया गया है, दिया क्या गया है? यूरेनियम के एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, ये बटे वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ही, एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 92 235 होता है। 235 के एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी है भैया? प्राप्त ऊर्जा। और यह है कितनी हमारे पास? इसको आप चाहें तो क्यू नाम दे सकते हैं। चलिए क्यू नाम हमने दे दिया। बराबर कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसी वक्त इसको जूल में चेंज करेंगे। मेगा का मतलब मेगा या मिलियन होता है, मेगा या मिलियन होता है। ठीक है, 10 की पावर 6 होता है। तो 200 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक होता है, जूल में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम और वोल्ट जूल में मिलकर के जूल देते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 दूना 32, 3.2, यहाँ के 2 जीरो और 6 जीरो, 8 जीरो, 8 प्लस के 19 माइनस के, तो बचेंगे माइनस के 11। एक विखंडन से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम का विखंडन यानी यूरेनियम के नाभिक पर जब न्यूट्रॉन डाला जाता है, बमबारी की जाती है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन और अपार ऊर्जा लगभग 190 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये चीज। अब जो रिएक्टर है वो, उसकी शक्ति कितनी है? रिएक्टर की शक्ति, रिएक्टर की शक्ति, रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर है उसकी शक्ति, रिएक्टर की शक्ति, शक्ति को हम किससे लिखेंगे? पी से लिखेंगे। वो कितनी है भैया? 1000 किलो, 1000 किलो वाट। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 और 3 जीरो पहले से थे, टोटल 10 की घात 6। वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब देखो, चाहे जूल पर सेकंड, P बराबर W अपॉन टी, W अपॉन टी, W मतलब जूल और T मतलब सेकंड, जूल पर सेकंड, 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड। पर सेकंड रिएक्टर कितनी ऊर्जा बना रहा है? 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड में इतनी ऊर्जा बना रहा है, पर सेकंड में इतनी ऊर्जा। तो रिएक्टर, यही चीज यहाँ पर लिखना है, रिएक्टर, रिएक्टर, रिएक्टर एक सेकंड में, एक सेकंड में, रिएक्टर एक सेकंड में, रिएक्टर से एक सेकंड में, ये चीज देखिए, रिएक्टर से एक सेकंड में, रिएक्टर से एक सेकंड में प्राप्त ऊर्जा, रिएक्टर से एक सेकंड में प्राप्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है रिएक्टर से पर सेकंड में? 10 की पावर 6 जूल। कितनी प्राप्त हो रही है? 10 की पावर 6 जूल। यही तो कह रहा। और ये भी पूछ रहा है रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडन हो रहे हैं? एक सेकंड में इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है।
तो कितने नाभिक विखंडन हुए होंगे? एक विखंडन से इतनी ऊर्जा मिलती है हमें, तो कितने विखंडन होंगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी? हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेंगे n विखंडन होंगे। कितने विखंडन होंगे? n विखंडन होंगे। ठीक, तो विखंडनों की संख्या, नाभिकीय विखंडनों की संख्या, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडनों की संख्या, नाभिकीय विखंडनों की संख्या, वो भी कितने सेकंड? पर सेकंड। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रति सेकंड पूछ रहा है, और प्रति सेकंड में इतनी ऊर्जा बन रही है, तो यही हमको बताना था। तो नाभिकीय विखंडन की संख्या, वो भी कितने सेकंड में? पर सेकंड में। प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में। ठीक है, n नाम दिया है। कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है पर सेकंड में, वो देखो, कुल ऊर्जा, और एक विखंडन से प्राप्त हो गया। कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमको विखंडन में? कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? रिएक्टर से कुल इतनी ऊर्जा मिल रही है हमको, तो कितने विखंडन होंगे? जबकि एक विखंडन से इतनी ऊर्जा मुक्त होती, एक विखंडन से इतनी मुक्त हो रही है, तो कितने विखंडन करेंगे तो इतनी होगी? n विखंडन से n विखंडन अगर करेंगे, तो ये जो n विखंडन करेंगे तो ये जो ऊर्जा है ये 10 की पावर 6 जूल होगी। तो n बराबर करेंगे तो ये बटे में लाना पड़ेगा ना। एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी है? 3.2 इंटू 10 की पावर -11। आगे 1 लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 10 की पावर -11 है, ऊपर जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, 11 प्लस का, और 6 पहले से ही था, 11 और 6 17, और एक जीरो इसको और दिए दे रहे हैं, तो इधर बचे कितने जीरो? 16, और यहाँ आगे कितना हो गया? 100, और नीचे कितना हो गया? 32। अब 4 से काटिए, 4 और 32, और 25 चौके 100। ठीक, अब 8 से डिवाइड कराएंगे 25 का, तो कितना बचेगा ये आंसर भैया? 25 को लिखना है अंदर, 8 को लिखना, अरे कोई मतलब नहीं, ऐसे ही डिवाइड करा देते हैं। 8 एकन 8, 8 त्रिक 24, कितना बचा? 1 बचा ना, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब 1 बचा ना, पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 एकन 8, 2 बचा, पॉइंट लगा है जीरो, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पन 40। ठीक है, तो ये हो गया n की वैल्यू कितनी? 3.125 इंटू 10 की पावर 16 नाभिक। किसके भैया? यूरेनियम के। तो यूरेनियम के इतने नाभिक का जब हम विखंडन करेंगे, तो इतने नाभिक का जब हम विखंडन करेंगे यूरेनियम के, ठीक है, तो हमको 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा मिलेगी, वो भी पर सेकंड में। अब हमको निकालना क्या है? प्रति घंटा द्रव्यमान क्षति निकालनी। ये विखंडनों की संख्या, प्रति घंटा कितनी द्रव्यमान क्षति हो रही है, हमको वो चीजें निकालना है। क्लियर है बात भैया? चलिए वो चीज अब हम निकालते हैं। डेल्टा एम भी निकाल लेते हैं, चलिए हम सब लोग। डेल्टा एम वो भी निकालना है प्रति घंटा, तो 1 सेकंड में रिएक्टर से प्राप्त ऊर्जा इतनी है, तो 1 घंटे में निकालिए पहले। रिएक्टर से 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब कितने सेकंड होते? 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में प्राप्त ऊर्जा। 1 सेकंड में इतनी है, तो 3600 सेकंड में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 3600 से क्या करा देंगे? गुणा। 3600 गुणा 1 सेकंड में कितनी हो रही है? 10 की पावर 6। ठीक है भैया, अब यही ऊर्जा, अब इस ऊर्जा को चाहो तो आप ई से भी लिख सकते हैं। अब यही ऊर्जा 1 घंटे में इतनी ऊर्जा बन रही है, तो इसी ऊर्जा, ये ऊर्जा किससे बनी होगी? द्रव्यमान क्षति से। तो द्रव्यमान क्षति ही ये ऊर्जा का रूप लेता है, द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा का रूप ले लेता है। तो कितनी द्रव्यमान क्षति हुई है कि इतनी ऊर्जा बनी हो। तो उसके लिए हम करेंगे क्या? फार्मूला लगाएंगे, E = डेल्टा mc²। तो भैया E की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, वो चीज डालिए पहले। E की वैल्यू है कितनी? टोटल बन रही है 3600 गुणा 10 की घात 6।
ठीक है, बराबर डेल्टा एम हमको निकालना है। और सी का स्क्वायर मतलब 9 गुणा 10 की घात 16, 9 गुणा 10 की घात 16। अब 9 एक का 9, 9 चौक 36, 2 जीरो यहाँ प्लस के, 6 प्लस के 2 और 6 8 हो गए, और ये 16 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 8, और ये 16 इधर आएंगे तो माइनस का 16। सॉल्व करेंगे तो 4, ये 4 गुणा 10 की घात कितना बचा माइनस का 8, और ये किस में आएगा किलोग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो 4 इंटू 10 की पावर -8 किलो मतलब 10 की घात 3, और ये हो गया ग्राम में। अब 8 माइनस 3 प्लस, तो बचेंगे कितने अब 4 गुणे 10 की घात -5 ग्राम, 4 गुणा 10 की घात -5 ग्राम, यही आंसर आ रहा है। पर घंटे में, 1 घंटे में इतनी द्रव्यमान क्षति हो रही है, ठीक है, और यही द्रव्यमान क्षति 1 घंटे में इतनी ऊर्जा ले लेगा और 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा का रूप ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम सब लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। कह रहा है नीचे दी गई नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्सर्जित क्यू की गणना कीजिए। और ये एक रिएक्शन है 92U235 पर बमबारी कराई गई है न्यूट्रॉन की, तो G9 यानी 54, Xc 140 और 38 SR 94, और 2 न्यूट्रॉन भी नए उत्सर्जित हुए, और साथ ही साथ कुछ द्रव्यमान क्षति हुई है इन ये अभिक्रिया कंप्लीट होने में। तो जो द्रव्यमान क्षति हुई है वो ऊर्जा का रूप ले रहा है, और वो कितनी ऊर्जा बनी है ये भी हमें बताना है, यही हमें बताना है। और इनके जो द्रव्यमान है हमारे एएमयू के टर्म्स में, यूरेनियम वगैरह, न्यूट्रॉन, चीनान और एसआर, इन सभी के द्रव्यमान आपके मतलब दे दिए गए हैं एएमयू में, ठीक है, तो वो चीज हम लिख नहीं रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का द्रव्यमान कितना होता है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 2 5 अंक, यानी एक जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो या फिर एक काम ना करें, यहाँ 2 न्यूट्रॉन और यहाँ 1 न्यूट्रॉन, तो एक खत्म कर देंगे, 1 न्यूट्रॉन बचा, वही यहाँ पर लिख देंगे। क्या मतलब है लिखने का, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं, बाद में घटाएंगे। 7 में 0 ऐड करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पर 235.04390, और प्लस न्यूट्रॉन का 1.00867। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 6 में 9 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यानी 15 का 5 1 बचा, 8 3 11 1 हासिल 12 1 बचा, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 1 हासिल 5, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0.235 में 1 जोड़ेंगे तो 236 AMU। ठीक है भैया। अब अगला हमारा पॉइंट है मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का द्रव्यमान, इन सभी के जोड़ दो, 139.9054, एक जीरो बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ 5 अंक है दशमलव पर, और प्लस का 93.9063, और न्यूट्रॉन का कितना होता है, यहाँ लिखा है 2 न्यूट्रॉन है तो 2 से गुणा, 2 सती 14 के 4, 2 छंग 12 और 1 13, 2 अठी 16, आगे 1 जीरो और फिर 1 2 जीरो 0 और फिर 2 इक्कन 2। अब सबको जोड़ देते हैं, कितना आएगा ये, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, 4 0 0 यानी 4 बचा, 3 3 6 और 4 10 के 0 बचा, कितना 1 1 और 6 7 7 6 13 13 और 5 18 के 8 बचा, कितना 1 1 हासिल, यहाँ जोड़ेंगे 2 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। अब यहाँ 0 यहाँ 9 9 9 18 के 8 बचा, कितना 1 1 हासिल जोड़ दिया 3 3 और 3
6, 3 और 3 6, और 6 और 9 15 के 5, बचा कितना 1, 10, 3 13, और आगे 1 और 1 2, AMU। यहां हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। जो भी इन दोनों में अंतर आएगा द्रव्यमान का, वही है द्रव्यमान क्षति। ये ज्यादा है और ये कम, हमेशा विकारक का ज्यादा आएगा उत्पाद से, तो घटा दीजिए। वो कितना है 236.05257 माइनस 235.8280, घटाओ। 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 बचा, 5 में से 0 गया तो कितना बचा 5, 12 में से कर लेंगे, यहाँ 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचा कितना 2, और यहाँ कितना बचा, कुछ बचे नहीं है, कर ही लेंगे। यहाँ 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, फिर पॉइंट, यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, इतना बचा AMU। अब एक AMU के तुल्य ऊर्जा हमने पहले से ही पढ़ रखी है, और इतने AMU के तुल्य ऊर्जा हमको निकालनी, तो लिख देना है यहाँ पर मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा को क्या नाम दिया गया है, क्यों, और एक AMU के तुल्य इतनी है, इतने AMU के तुल्य क्या होगी 931 गुणा 0.22453 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब AMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। ठीक, अब इसका गुणा करा लेते हैं, करा ही लेते हैं गुणा। 0.22453 का 931 से गुणा कराइए, 1 से कराएंगे तो ये 3 5 4 2 2 0, इससे कोई लेने देना नहीं, इसको हटा देते हैं, 0.5 अंक आगे लगा देंगे। फिर 5 3 से कराओ, 3 तरह की 9, तीनों पची 15 के 5, 3 चौक 12 और 1 13, और 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। 9 से कराओ, 9 तिरिक 27 के साथ 2 बचा, 9 पचे 45 और 2 47 के साथ बचा 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40 के 0 बचा 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, 9 दूनी 18 और 2 20, जोड़ दो, यहाँ 3 बचा, 9 5 14 के 4, और बचा 1 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 4 17 के साथ बचा कितना 1, यहाँ जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 8 और 5 13 के 3 बचा 1, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 बचा 1, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर ये 20, कितने अंक आगे दशमलव था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये लगभग जो ऊर्जा मुक्त होगी वो होगी 209.03743 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं वैसे, 208.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो ये लगभग ऊर्जा इतनी मुक्त होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी नाभिकीय रिएक्टर से 3000 मेगावाट शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन 92U235 यानी यूरेनियम का कितना द्रव्यमान खर्च होगा, प्रतिदिन बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में पर सेकंड में बताया गया था, यहाँ प्रतिदिन में बताना है। ठीक है, फिर आगे बताना है हमें। हाँ, मान लीजिए 92U235 यानी यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है भैया, तो 92U235 जो हमारा यूरेनियम होता है, यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको अगर हम जूल में चेंज करेंगे, वैसे इसको हमने क्यों नाम दिया था, जूल में चेंज करने के लिए हम सब लोग मेगा यानी मिलियन 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा कराते हैं, ये हो गया जूल। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 6 जीरो यहाँ प्लस के हैं और 2 जीरो यहाँ प्लस के हैं, तो एक जीरो से ये पॉइंट हटा देते हैं, और 16 दूना कितना हो गया 32,
अब यहाँ देखो कितने जीरो बचे, 1 और यहाँ 6, 6 और 1 7, 7 प्लस के 0 और 19 से माइनस के, तो बचेंगे कितने, माइनस के 12। 19 में से 7 गया, बचा 12। ठीक है भैया, इतनी जूल ऊर्जा जो है वो एक विखंडन से मुक्त होती है। शक्ति कितनी है रिएक्टर की, 3000 मेगावाट। 3000 मेगा या मिलियन यानी 10⁶ वाट। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 जीरो और 6 जीरो पहले से थे, तो 6 3 9 जीरो, 9 जूल पर सेकेंड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है रिएक्टर। जो रिएक्टर है वो 3 गुणा 10 की घात 9 जूल पर सेकेंड जो है ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। यानी कि रिएक्टर से पर सेकेंड कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, पर सेकेंड में 3 गुणा 10 की घात 9 जूल, पर सेकेंड में 3 गुणा 10 की घात 9 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और हमको कितने का द्रव्यमान चाहिए भैया, हमको कितने का द्रव्यमान चाहिए, प्रतिदिन की बात कर रहा है। तो रिएक्टर से प्रतिदिन, वैसे इसको लगाने के 2 तरीके। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, दिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में कितने 24 घंटे हो गए। अब घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। दिन में 24 घंटे, घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा। अब इतने सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा निकालनी, तो कितनी आएगी, 3 गुणे 10 की घात 9, ये पर सेकंड में, और इतने सेकंड में कितनी आएगी, 24 गुणा 3600 जूल। 1 सेकंड का पता है, जितने सेकंड का चाहिए उतने से गुणा करो। तो ई का मान हमारा कितना आ गया, ये ऐसे लिखा रहेंगे कि गुणा करा लें, ये गुणा कराएंगे तो 24 तिया 72 होता है, 72 और 36 का गुणा करो तो 6 दूनी 12 के 2, 6 सते 42 और 1 43, 6 3 दूनी 6 और 3 सते 21। सॉल्व करिए कितना आएगा, 2 6 3 9 और यहाँ पर 4 1 5 और ये 2। क्लियर बात, 2592 आए, 2592। और ये 2 जीरो प्लस के और 9 जीरो प्लस के, 9 और 2 11 जीरो हो गए। अब हम आगे क्या करेंगे कि यहां पर निकालेंगे नाभिकों की संख्या, नाभिकीय विखंडनों की संख्या, नाभिकीय विखंडनों की संख्या, नाभिकीय विखंडनों की संख्या, विखंडनों की संख्या। क्या नाम दिया था हमने, स्मॉल n। बराबर क्या आया था, कुल ऊर्जा कितनी हो रही है पर डे, पर डे लिख देना आगे, प्रतिदिन, प्रतिदिन कितने नाभिकों का विखंडन हो रहा है, ये चीज जानेंगे। तो कितनी है, E अपॉन एक विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कितनी है, Q। तो E हमारा कितना आया है, 2592 गुणा 10 की घात 11, और हमारे पास पहले से ही एक Q की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 32 गुणा 10 की घात -12। अच्छा एक काम करते, एक काम करते, हम ये गुणा ना कराएं ऐसे लिख दे, तो हम ये गुणा ना कराएं ऐसे लिख दे तो आसान भी रहेगा। क्या मतलब गुणा कराने का, 3 गुणे 24 गुणा 36 लिखा रहने दो, ऐसे यही चीज लिखा रहने दो। और यहाँ के 2 जीरो, यहाँ 9 जीरो, 9 2 11 जीरो। अब यहाँ बचा कितना, 3 गुणे 24 गुणा 36 गुणा 10 की घात कितना, 11। ठीक भैया, अब कैंसिल आउट करो, 4 6 24, 4 8 32। ठीक है, अब फिर से कैंसिल आउट करो, 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 1 4, 4 9 36, 3 3 9 और ये 9 9 9 81, और ये 12 माइनस ऊपर गए प्लस, 11 पहले से थे, 12 और 11 हो गए 23।
इतने नाभिक का विखंडन हो रहा है पर डे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। एक फार्मूला जो हमने वीडियो में जब शुरू हुआ था तभी बताए थे, वो कौन सा फार्मूला होगा। पहला, मोलों की संख्या बराबर जो होता है, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर होता है, ध्यान से समझिए, इसको आप म्यू से भी लिख सकते हैं, स्मॉल m, क्योंकि हमने n से लिख दिया है यहाँ पर। ये होता है द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। और ये भी एक चीज और के इक्वल होता है, कुल कणों की संख्या। ठीक है, कुल कणों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन कण कौन से हो सकते हैं, वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और अल्फा कण भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, नाभिक भी हो सकता है, और बटा आवोगाद्रो संख्या ये होता है। ठीक है, अब यही फार्मूला हम यहां पर लगा देंगे, ये चीज याद रखिए। तो द्रव्यमान ये हमें निकालना है, और बटा आणविक द्रव्यमान किसका है, यूरेनियम का 235। ठीक है, एक ही नाभिक है। एन 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 आपका यही है, एन कणों की संख्या, आप चाहे स्मॉल एन लिखिए चाहे कैपिटल एन लिखिए, यही आपका स्मॉल एन है। कणों की संख्या, कितने कण है यानी नाभिक है, 81 गुणा 10 की घात 23, और बटे अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है भैया, अब इसको इधर भेज दीजिए और जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर आपका आ गया 81 गुणा 235, और बटे में आपका कितना है 6.022। एक चीज याद रखिए, इसका जो मात्रक होता है m का, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना है आपका 235 है, इसका जो मात्रक होता है वो तो ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है। तो ये आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। और ये मोल की संख्या और ये मोल जो थे हम आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, क्योंकि ये जो द्रव्यमान है वो आपका ग्राम में दिया गया, मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे। ठीक है भैया, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा काम है इसको डिवाइड कराना, तो हम डिवाइड करा लेते हैं इसका। तो भैया 81 का गुणा सबसे पहले हम लोग कराएंगे 235 से, 235, तो ये कितना आएगा 19,035। ठीक है, ग्राम, और बटा 6.022। अब इसका डिवाइड कराना है 6.022 से। ठीक है, वैसे फ्रेम में भी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात। ये आ रहा है 3160.9, लगभग लगभग 3161 कर सकते हैं ग्राम। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.3 अंक आगे, किलोग्राम का मतलब छोटे से बड़े नंबर में जाएंगे तो दशमलव को आगे करेंगे ना। किलोग्राम में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, और ग्राम में ये वैल्यू क्या होती है, बड़ी। तो छोटी किलोग्राम में जा रही है यानी वैल्यू छोटी करनी, 0.3 अंक आगे भेज देंगे, 1 2 3, तो ये आ गया लगभग लगभग आंसर आपका 3.16। और ये यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, किलोग्राम। इतना आपका पर डे जो है विखंडन हो रहा है, और आपका आंसर आ रहा है 3.2 kg। आ गया ना। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर तो आपका नहीं आएगा। ये हो गया इसका आंसर। 3 क्वेश्चन बचे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। यहीं पर ये वीडियो अब हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो और यहाँ तक आए हैं इसे लाइक और चैनल को प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।